सास और बहू की कहानी, एक दूसरे के साथ साझा की हुई समस्याएं। शुरुआत। हर घर में एक रिश्ते की खास अहमियत होती है, जिसे हम सास और बहू के रिश्ते के रूप में पहचानते हैं। यह रिश्ता कभी सुलझने के लिए मुश्किल लगता है, तो कभी एक साथ एक दूसरे की ताकत बन जाता है। कहीं कहीं पर यह रिश्ता तकरार से भरा होता है, तो कहीं पर यह प्यार और समझ का प्रतीक बन जाता है। इस कहानी में हम एक ऐसी सास और बहू के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने अपने रिश्ते को समझ और समर्थन से मजबूत किया। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। सीमा, एक 42 वर्षीय महिला, अपने पति और बेटे के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। उसका बेटा आकाश अब बड़ा हो चुका था और वह अपनी पत्नी शालिनी के साथ अपने ससुराल में रह रहा था। सीमा को अपने बेटे से बहुत प्यार था और उसकी खुशियों की पूरी जिम्मेदारी वह हमेशा उठाती आई थी। लेकिन अब आकाश के विवाह के बाद उसे यह महसूस होने लगा कि वह पहले जैसी कड़ी और देखभाल करने वाली सास नहीं रह सकती। शालिनी, जो कि एक संवेदनशील और समझदार लड़की थी, हमेशा अपनी सास के साथ अच्छे रिश्ते रखने की कोशिश करती थी। हालांकि शादी के बाद उसे घर के माहौल में थोड़ी मुश्किलें आने लगी थीं। कभी कभी वह महसूस करती थी कि उसकी सास की उम्मीदें उससे ज्यादा हैं। कभी तो वह खुद को असहज महसूस करती थी, लेकिन फिर भी उसने कभी अपनी परेशानियों को सीमा से साझा नहीं किया था। उसे डर था कि कहीं सीमा को यह लगे कि वह अपनी जिम्मेदारियों में नाकाम हो रही है। पहली मुलाकात। एक शाम जब आकाश ऑफिस से वापस लौट आया और वह दोनों घर के कामों में व्यस्त हो गए थे, शालिनी और सीमा के बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। शालिनी ने सोचा, क्या होगा अगर मैं आज अपनी सास से कुछ बातें शेयर करूं? क्या वह समझेंगी? क्या वह मुझे सही सलाह देंगी? सीमा के पास चाय की ट्रे लेकर आई शालिनी ने धीरे से कहा, माँ, क्या आप कुछ देर आराम करेंगी? सीमा ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो जानती हो मुझे आराम नहीं करना आता, लेकिन ठीक है, तुम अगर कह रही हो तो थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। चाय पीते हुए शालिनी ने धीरे से कहा, माँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आकाश के साथ घर की जिम्मेदारियों को लेकर मैं कभी कभी बहुत थक जाती हूँ। मुझे लगता है कि मैं सही तरह से सब कुछ नहीं कर पा रही हूँ। क्या आपको ऐसा कभी लगता है? सीमा ने कुछ पल के लिए सोचा, फिर शालिनी की तरफ देखा और कहा, तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझसे यह बात शेयर की। मैं जानती हूँ कि शादी के बाद घर की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और यह आसान नहीं होता। लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए कि हम सब इंसान हैं और हमें अपनी सीमाओं को पहचानना चाहिए। माँ, मुझे लगता है कि मैं आकाश के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पा रही हूँ। वह भी मुझे समझता नहीं है। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि वह मुझे अकेला छोड़ देता है, शालिनी ने कहा। सीमा ने शालिनी की बातों को ध्यान से सुना और फिर उसे शांतिपूर्वक समझाया, शालिनी, एक पति पत्नी के रिश्ते में समझ और संवाद बहुत जरूरी होता है। तुम दोनों को एक दूसरे से बात करनी चाहिए ताकि तुम दोनों अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ सको। एक नया दृष्टिकोण। शालिनी ने सीमा की बातों पर गौर किया और आकाश से इस विषय पर बात करने का फैसला किया। अगले दिन जब आकाश ने ऑफिस से लौटकर घर में घुसते ही शालिनी से पूछा, कैसी रही तुम्हारी दिनचर्या आज? तो शालिनी ने हल्के से कहा, हमारे बीच कुछ बातें हैं जो हमें साझा करनी चाहिए। शालिनी ने आकाश को बताया कि उसे लगता है कि वह अकेला महसूस करती है और आकाश उसकी मदद नहीं करता। यह सुनकर आकाश थोड़ा चौंका, लेकिन उसने शालिनी की बातों को बिना किसी दलील के सुना।
मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतनी सारी जिम्मेदारियों के साथ अकेला महसूस कर रही हो। मुझे खेद है। मैं तुम्हारे साथ ज्यादा समय बिताने की कोशिश करूंगा, आकाश ने शालिनी से कहा। शालिनी ने महसूस किया कि आकाश ने उसकी भावनाओं को समझा। दोनों ने मिलकर तय किया कि वे घर के कामों में एक दूसरे की मदद करेंगे और एक दूसरे के लिए समय निकालेंगे। सास का मार्गदर्शन। कुछ दिन बाद जब शालिनी और आकाश के रिश्ते में सुधार होने लगा, शालिनी ने एक दिन सीमा से फिर बात की। माँ, मैं और आकाश अब पहले की तरह बात करते हैं। मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच ज्यादा समझ आ रही है। सीमा ने मुस्कराते हुए कहा, यह तो अच्छा है। मैंने हमेशा तुमसे यही कहा था कि तुम दोनों को एक दूसरे से बात करनी चाहिए। मैं जानती थी कि तुम दोनों के बीच चीजें बेहतर हो सकती हैं। शालिनी ने सीमा से पूछा, माँ, क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ था कि आपके और पापा के रिश्ते में कुछ कमी थी? सीमा ने कुछ पल सोचा, फिर कहा, हाँ, यह सच है। हमारे बीच भी कभी गलतफहमियां होती थीं, लेकिन हमने हमेशा एक दूसरे से बात करके उन्हें सुलझाया। रिश्ते में धैर्य और समझ बहुत जरूरी हैं। और जब तुम दोनों एक दूसरे को समय दोगे, तो तुम देखोगी कि समस्या अपने आप हल हो जाती है। साझा किया गया समाधान। दिन गुजरते गए और शालिनी और आकाश के बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। शालिनी ने सीखा कि अपनी समस्याओं को साझा करना और समझ से काम लेना कितना महत्वपूर्ण है। सीमा ने भी महसूस किया कि एक सास और बहू के रिश्ते में दोस्ती और समझ होनी चाहिए। एक दिन शालिनी ने सीमा से कहा, माँ, अब मैं जानती हूँ कि रिश्तों में कोई भी समस्या होती है तो हमें मिलकर उसका हल ढूंढना चाहिए। आपने जो मार्गदर्शन दिया, उससे मुझे बहुत फर्क पड़ा। सीमा ने खुशी से कहा, शालिनी, यह तुम्हारी समझ और धैर्य का परिणाम है। मुझे गर्व है कि तुमने मेरी बातें समझी। सास और बहू के बीच इस नए रिश्ते में अब सिर्फ प्यार और समझ थी। दोनों ने मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान निकाला और अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में एक कदम और बढ़ाया। निष्कर्ष। यह कहानी यह सिखाती है कि सास और बहू का रिश्ता केवल संघर्षों का नहीं होता, बल्कि यह एक अवसर हो सकता है जहां दोनों एक दूसरे से सीख सकते हैं और एक दूसरे के जीवन को संवार सकते हैं। साझा समस्याओं और मिलकर समाधान ढूंढने से रिश्तों में एक नई ऊर्जा और ताकत आ जाती है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।